हरिओम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो डेसिमल्स में डिवीजन है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जैसे डिविडेंड ग्रेटर होगा, डिवाइजर स्मॉलर होगा। इन सम केस डिवाइजर ग्रेटर होगा, डिविडेंड स्मॉलर होगा। ठीक है। ऐसे भी केस हैं जिसमें डिविडेंड में डेसिमल है, डिवाइजर में नहीं है। फिर ऐसे केस होंगे जिसमें डिवाइजर में डेसिमल होगा, डिविडेंड में डेसिमल नहीं होगा, या फिर दोनों जगह डेसिमल होगा। तो हम वन बाय वन सभी को के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डिवीजन बाई 10, 100, 1000 या 10,000 या लाख इस तरह के नंबर्स के बारे में बात करता हूँ। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब हम लोग 10, 100 या 1000 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं पहले मल्टीप्लिकेशन का एक बार याद दिला देता हूँ आपको। सपोज़ 48.765 है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ नहीं करना होता था। ये जो 100 हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे डेसिमल क्या होगा, 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 48765। तो यहाँ पे 8 के बाद डेसिमल था, आफ्टर 2 प्लेस ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाता। ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में एक ही जीरो होता है तो 1 प्लेस शिफ्ट होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में समझा था। ऐसे डिवीजन के भी कुछ रूल्स हैं। डिवीजन में जैसे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल आगे शिफ्ट होता है, डिवीजन में डेसिमल पीछे शिफ्ट होता है। सपोज़ अगर मैं इसी नंबर को 48.765 को डिवाइड करता हूँ 100 से, तो डेसिमल, क्योंकि 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे साइड शिफ्ट होगा, मतलब लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा। 48765 है, तो डेसिमल जो 8 के बाद था, डेसिमल 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग एक जीरो भी लगा देंगे। ठीक है ना। ये हो जाएगा। कोई भी नंबर है, सपोज़ अगर हमारे पास नंबर है 100.3, उसे हमें डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है, तो 10 में एक ही जीरो है, तो डेसिमल एक प्लेस पीछे, मतलब इस जीरो के पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 10.03 हो जाएगा। कोई दूसरा नंबर है 71 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। वहाँ भी मैंने बताया था डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फ्रैक्शन है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कितने जीरो, 1 2 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं बता रहे हैं। आप लोग याद करिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल सपोज 6.34 है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 लिख देते हैं, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा के डेसिमल हटा देते हैं, 634/100 हो जाता है। और वैसे ही फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर 3 जीरो हैं यहाँ पे और 71 है, तो 71 के में सिर्फ 2 ही डिजिट हैं और यहाँ 3 जीरो हैं, तो 1 2 फिर एक जीरो और लगाएंगे, फिर हम लोग डेसिमल लगाते हैं। 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं। याद होगा आपको। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे वही 0.071 हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी नंबर है, सपोज 736.91 ऐसे नंबर है, इसको डिवाइड करना है हमें सपोज 100 से, तो डेसिमल क्या होगा, 2 प्लेस पीछे चला जाएगा, 7.3691। ठीक है। तो आप लोग, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोग को, तो आप लोग अब एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 6C में क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो। ये सारे उसी टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से, इन सब से डिवाइड किया गया है। कोई भी नंबर है, सपोज हमने लिखा है 1.17, इसको डिवाइड करना है 10,000 से, 10,000 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 10,000 में कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 जीरोज़ हैं। डेसिमल 4 प्लेस पीछे आएगा, लेकिन डेसिमल 4 प्लेस पीछे आएगा और यहाँ डेसिमल से पहले तो एक ही प्लेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 117 है, डेसिमल यहाँ पे था, इस जगह 1 के बाद 4 प्लेस पीछे आना है, तो एक डिजिट तो यही है, 1 2 3 जीरो लगा लेंगे। तो डेसिमल जो कि पहले इस जगह था, यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट पीछे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हम लोग हटा देंगे। ठीक है ना। और फिर ये यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको समझाया है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ, कैसे करते हैं। ठीक है ना। अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जो डिविडेंड है, जैसे 2.4 डिविडेंड है, ठीक है ना, और 4 क्या है, डिवाइजर। 2.4 डिविडेंड है, 4 डिवाइजर है। तो देखिए आप, डिविडेंड
जो है वो डिवाइजर से स्मॉलर है। यहाँ देखिए 1.21 को डिवाइड करना है 110 से, तो डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पे डिविडेंड जो है 14.4 डिवाइजर से बड़ा है। तो कुछ भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी वह हम लोग देख रहे हैं इन सब केसेस में डिविडेंड ग्रेटर है डिवाइजर से, ठीक है ना। लेकिन देखिए सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं डिवाइड करने के, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग किसी और मेथड से ज़्यादा इजीली समझ जाओ। मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो कॉमन है, जो हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर फिर इधर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इन सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है। कॉमन मेथड में बता रहा हूँ, वो हम लोग समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग और भी इजी मेथड से कर सकते हो, लेकिन इनिशियल इस लेवल पे हम लोग इसी मेथड को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज जो हमें दिया हुआ है, जैसे 2.4 को डिवाइड, 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 का फर्स्ट पार्ट 2.4 को हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम लोग इसको करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। 2.4 डिवाइड बाई 4 मतलब अपॉन में 4 लिख लेंगे। अपॉन 4 का मतलब वही हुआ डिवाइड बाई 4। अब आप मुझे एक बताओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? डेसिमल के बाद एक डिजिट है। आप इंटू 1 तो लिख ही सकते हो नीचे, क्योंकि 4 बन जाए तो 4 ही होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप डेसिमल ये हटा दोगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमने एक जीरो लगा दिया। अब ये फाइनली नंबर बन गया 24/4 इंटू क्या 10। अब ये छोटा सा नंबर है, मैं शॉर्ट में ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ। ये बताइए 24 तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 6/10 बचा। और ये वाला रूल मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही आप लोग को कि 10 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो या 100 से डिवाइड क्या करते हैं, 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो। तो डेसिमल एक डिजिट के बाद, यानी यहाँ जो 6 आप देख रहे हैं 6 के बाद लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं? कोई भी नंबर, सपोज मैं अपनी तरफ से एक और नंबर ले लेता हूँ, 5.6 को डिवाइड करना है, या रुकिए 0.56 को डिवाइड करना है हमें 8 से। 0.56 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेम वही रूल 0.56/8 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इंटू 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं, क्योंकि इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, आप डेसिमल हटा दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? 56/8 और मल्टीप्लाई क्या है? 100, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेबल आप सबको आती है, 8 बन जाए 8, 8 7 जा कितना होता है? 56। छोटे नंबर हैं, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो 7 बच रहा है ऊपर, और नीचे 100 तो है ही। अब ये 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरोज़ हैं। 2 जीरोज़ का मतलब है डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा, और यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगा लेते हैं, तो 2 डिजिट हो गए। अब हम लोग यहाँ डेसिमल लगा के, तो आंसर क्या आ गया? 0.07। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट इसी तरह से कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है, ई पार्ट 14.4 को डिवाइड करना है 12 से। तो क्या करेंगे हम लोग? 14.4 डिवाइड बाई 12, अपॉन का मतलब ही होता है डिवाइड, इंटू 1 कर लेंगे और डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट मतलब एक जीरो लगा दिए। अब 144/12 इंटू 10, ठीक है ना। अब आप, अभी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 144 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे, आप रफ में कहीं करके देख लीजिएगा, तो 12 टाइम्स जाएगा। 12 1 जा 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। 12 आ गया, और नीचे क्या है? 10 है। 10 का मतलब क्या है? डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे। तो 2 के बाद 1 2 है, ये 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे हम लोग। समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आप लोग कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा मुझसे बाद में। तो ये इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं ये समझाने के लिए, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, जनरली जितने भी नंबर हैं वो डिविडेंड, जिन भी केसेस में आप देखिए डिविडेंड ग्रेटर है डिवाइजर से। हाँ, एक केस ये आई वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिविडेंड बहुत छोटा है डिवाइजर। चलिए, इन सबको भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के डिवीजन आप लोगों ने क्लास 4th में भी पढ़े हैं, क्लास 5 में भी पढ़े हैं, जब एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करना हो। चलिए, तो 1 बाई 1 हम लोग इनके बारे में समझेंगे। सपोज 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 82.4 को 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 का ए पार्ट 82.4 को 25 से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग रूल वही लगा लेंगे, 82.4/25
ठीक है ना, इंटू 1 कर लेते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा लेते हैं, तो ये सिंपली हो गया 824/25 इंटू 10। अब सुनिए मेरी बात, ये 10 अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है कि नहीं। अब हमारे पास एक सिंपल सा नंबर हो गया 824, उसको किससे डिवाइड करना है, 25 से। चलिए हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, यहीं डिवाइड कर देते हैं। 824 को डिवाइड करना है 25 से। अब यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो 25 बन जाए 25 2 जा 50 और 25 3 जा कितना होगा 75। माइनस करोगे आप तो यहाँ पे कैरी लेके माइनस करोगे तो ये बचेगा 7 और ये 0 हो जाएगा। फिर अगला नंबर नोट करोगे 4, ठीक है ना। तो 25 बन जाए 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75 हो जाएगा, और 75 74 से ग्रेटर है तो 25 2 जा ही करेंगे 50 हो जाएगा। 25 2 जा 50 माइनस करोगे तो 24 बचेगा। अब यहाँ तो रिमाइंडर बच गया, अब डिवाइड नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान समझिए। जब आप डेसिमल के डिवीजन करेंगे तो कोशिश करिए आप रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो रिमाइंडर बच रहा है और रिमाइंडर जो है अब डिवाइड तो होगा नहीं। अब क्या करें तो मैं बताता हूँ। अब आगे कोई नंबर भी नहीं नोट करने के लिए कि 4 के आगे यहाँ पे कोई नंबर हम नोट कर लें, तो मैं आपको बताऊँ, आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। एक जीरो बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, डेसिमल। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आप डेसिमल वाले केसेस में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लास्ट में बच रहा है तो आप करेंगे क्या, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, और जीरो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक डेसिमल लगाना होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, 25 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो मुझे टेबल याद है इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 25 9 जा 225 होता है। आप लोग भी टेबल लर्न कर रखिए। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, आपने एक बार डेसिमल लगा लिया ना और जीरो बढ़ा लिया ना, अब आपको बार बार डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। एक बार आपने जीरो बढ़ा लिया, डेसिमल लगा दिया, अब जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके बाद आप जीरो अपने आप से बढ़ा सकते हैं। अब फिर 25 6 जा करोगे 6 टाइम्स तो 150 आएगा, और ये क्या बचा, जीरो। तो आप मुझे बताओ आंसर कितना आया, 32.96। 824 को 25 से डिवाइड किया, 32.96 आया, और नीचे क्या बचा था, 10 बचा था। और आप लोग को सबको पता ही है कि नीचे अगर 10 है, एक जीरो है इसमें, तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट पीछे आ जाएगा। 3296 है, यहाँ की बजाय डेसिमल यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को। इस तरह से डिवीजन करना होता है। चलिए एक दो एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। चलिए मैं 7th का ई वाला पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो 316 को 316.84 को 8 से डिवाइड करना है, तो मैंने लिख लिया पहले से ही, ठीक है ना। इंटू 1 तो हम लोग यहाँ लिख ही सकते हैं। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 2 डिजिट। ये डेसिमल हटाइए और 2 जीरो बढ़ाइए। 31684 अपॉन 8 अपॉन इंटू 100, ये बचा। अब ये 100 थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको सिंपल में क्या करना है, 31684 को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। 31684 इसको आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलिए डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 24 होता है, 7 रिमाइंडर बचेगा, अगला नंबर 6 नोट करेंगे। 8 9 जा 72 होगा, आप माइनस करेंगे 4 बचेगा, अगला नंबर 8 नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर 8 6 जा 48 होता है, माइनस किया आपने, 0 बचा। अब आपने क्या नोट किया, 4 नोट किया, और डिवाइड जा रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा है ना, तो एक काम करिए, आप 0 लगाइए। आपको पता है ना, जब कोई नंबर नोट करें और डिवाइड ना जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब क्या करें यार, अब आगे कोई नंबर भी तो नहीं, 0 बढ़ाते हैं तो एक नंबर आगे जो नंबर होता है उसको नोट करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। अब क्या करें, तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, अपनी तरफ से 0 लगाएंगे और एक डेसिमल लगा देंगे। जब आगे कोई नंबर नोट करने के लिए ना हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी तरफ से ही एक 0 लगा देना है, और फिर अगर अपनी तरफ से एक 0 लगा रहे हैं तो डेसिमल लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हमने 4 नोट किया और डिवाइड नहीं जा रहा है, उसके लिए 0 लगाया। और दूसरा नंबर नोट करने के लिए होता तो नोट करते, क्योंकि है नहीं तो अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। जब अपनी तरफ से 0 बढ़ाते हैं तो हम लोग डेसिमल लगा लेते हैं। 40 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया, 0। तो अब आप देखिए, आपने इस नंबर को 31,684 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3960.5 आया, और नीचे क्या है, 100 है, नीचे 100 है। अब क्या करें,
2 जीरो है मतलब डेसिमल 2 प्लेस पीछे आ जाएगा। 39605 है, डेसिमल जीरो के बाद था ना 2 प्लेस पीछे, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा 39.605। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 7th का आई वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 0.00042 को डिवाइड करना है 420 से। ठीक है, तो रूल क्या है, इंटू 1 कर लेते हैं। और डेसिमल बाद कितने जीरो हैं, बहुत सारे, डेसिमल बाद बहुत सारे डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा के ये डेसिमल हटा दो। अब हमारे पास सिंपल क्या नंबर है, 42/420 इंटू 1000 लाख, ये है। अब सुनिए, ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब आपको सिंपल क्या करना है, 42 को डिवाइड करना है 420 से। चलिए करते हैं, 42 को डिवाइड करते हैं 420 से। तो आप बताइए छोटा नंबर बड़े से कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा ना। हाँ, डिवाइड हो सकता है अगर अपनी तरफ से जीरो बढ़ा दिया जाए। मैं अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा रहा हूँ, और मैंने क्या बताया था, जब अपनी तरफ से जीरो बढ़ाते हैं तो डेसिमल लग जाता है। यहाँ शुरुआत में ही डेसिमल लग गया, ठीक है ना, डेसिमल लग गया। और अभी आपको पता है 420 को 420 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा 420, और क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.1 आंसर आ गया। तो अब आप देखिए इसका आंसर आ गया 0.1, और नीचे क्या है, 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं। तो 5 जीरोज़ हैं। अब डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे है, 5 प्लेस और पीछे आएगा तो ये 1 हो गया। डेसिमल पहले यहाँ था, इस जगह था। अब यहाँ से कितने प्लेस पीछे आएगा, 1 2 3 4 5 प्लेस यहाँ आएगा इस जगह, और ये जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को। इसी तरह से आप लोग इसका जे वाला पार्ट भी कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को 7th के सारे पार्ट्स अब आपसे आसानी से हो जाएंगे। 7th क्वेश्चंस के ये सारे पार्ट अब आप आसानी से कर लोगे। 8 वाला मैंने आपको बता ही दिया है, 10 से 1000 से इनसे डिवाइड करना है। 9 वाला भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं 10 वाला। 10 वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 10 वाला जो पार्ट है वो काफ़ी कुछ 8 और 9 से मिलता है। मैं समझाता हूँ कैसे। चलिए मैं 10th का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 400.8 को डिवाइड करना है 400 से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 400.8 को 400 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए क्या मैं इसको 400.8 को, और नीचे क्या लिखा है 400 को 4 × 100 लिख लूँ, 4 × 100 लिख लेते हैं। अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया ना, क्योंकि 400 को मैंने 4 × 100 लिख दिया, 100 अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, 400.8 को सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। तो हम लोग 400.8 को डिवाइड कर देंगे सिर्फ 4 से। 4 1 जा 4, जीरो बचेगा। अगला जीरो नोट करेंगे, नहीं जाएगा तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर अगला जीरो करेंगे, नहीं जाएगा तो फिर जीरो बढ़ाएंगे। फिर अगला नंबर हम लोग कौन सा उतारेंगे, 8 उतारेंगे, ठीक है ना। 8 क्योंकि डेसिमल बाद है तो यहाँ भी डेसिमल लगा लिया, और 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 100.2, ठीक है ना, 100.2 आ गया। और नीचे एक 100 और है। इस एक 100 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल 2 डिजिट पीछे और आ जाएगा तो 1.002 हो जाएगा। आप एक काम ये भी कर सकते थे, जैसे मैं इस चीज़ या इस स्टेप के बाद बता रहा हूँ। 400.8 लगा हुआ है, आपने 4 × 100 लिख लिया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट ने हटा दीजिए और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 4008/4 × 1000 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे। और 4008 को डिवाइड करते 4 से तो 1002 आता, और नीचे क्या है 1000। अब ये 1000 में 3 जीरो हैं तो डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ लग जाता 1.002, तो वही आंसर आता, ठीक है ना। चाहे जैसे कर सकते हैं, मैं इसीलिए आप लोगों को तरीके बता रहा हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मैं 10th का एफ पार्ट बताने जा रहा हूँ, 638.1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 638.1, और नीचे क्या लिखेंगे 9000। अब अपने आसानी के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 9 × 1000 कर लें, है ना। ये तो फिर पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए डेसिमल बाद एक डिजिट है तो हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब हमारे पास सिंपल बचा 6381/9, और आगे क्या है 10000। अब हमें डिवीजन बिल्कुल सिंपल सा करना है। 6381 को हमें 9 से डिवाइड करना है। 6381 को हमें 9 से डिवाइड करना है। 9 7 जा 63 होता है, जीरो बचा, अगला नंबर उतारेंगे, नोट करेंगे,
ठीक है ना। अगला नंबर ये 8 हम लोग नोट करेंगे, और 8 में डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला नंबर फिर नोट करेंगे। 81, 9 9 जा 81 हो गया, और ये बचा 0। अब आप देखिए, मैं इसका आंसर नीचे लिख दे रहा हूँ। 6381 को जब 9 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है? 709। तो 709 लिख दिया, और नीचे क्या है? 10,000। 10,000 में कितने जीरो हैं? 4 जीरो। तो डेसिमल 4 डिजिट पहले लगेगा, मतलब 1 2 3 तो यही है, और लगाना 4 डिजिट के पहले है। तो 709, 1 2 3 डिजिट ये है, एक और डिजिट हो गया, इससे पहले यहाँ लगा दिया, तो फिर 0 ये आ गया, 0.0709। कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से आप 10th क्वेश्चन के सारे पार्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग 11th क्वेश्चन समझते हैं। 11th बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए 11th ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका 11th का पार्ट ए, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन समझिएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ डिविडेंड में भी डेसिमल है और डिवाइजर में भी डेसिमल है, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे हम लोग करते हैं वही करेंगे। 9.8784 और नीचे क्या है? 0.98, ठीक है। देखिए आगे लाइन बढ़ा लेते हैं। इंटू 1 यहाँ भी कर सकते हैं, इंटू 1 यहाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है मल्टीप्लाई 1 से करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर आता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट। 1 2 3 4 डिजिट लगाइए और इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। और डिवाइजर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 डिजिट। तो ऊपर 1 2 0 लगाइए, डेसिमल हटा दीजिए। समझ में आ रही बात? मतलब डिविडेंड ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर के डेसिमल हटाओगे तो जितने डिजिट हैं उतने जीरो डिनोमिनेटर को दोगे, और डिनोमिनेटर का जब डेसिमल हटाओगे तो जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो आप न्यूमरेटर को दे दोगे। बात समझ आई? और आप एक बात बताइए, ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये नंबर सिंपल क्या बन गया? 98784। ऊपर तो 2 जीरो थे, हट ही गए, इंटू 1 आप लिख नहीं रहे हैं, और नीचे क्या बचा? 98, और साथ में क्या बचा? मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। और अब तो सिंपल डिवीजन हो जाएगा, कैसे? 98784, इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 98 से, ठीक है ना। तो 98 1 जा 98। अब आप लोग को थोड़ा सा टेबल लिखनी पड़ेगी इसकी। 0 बचेगा, अगला नंबर 7 नोट करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के अगला नंबर नोट करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा अभी भी, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 नोट करेंगे, यहाँ 4 नोट कर लिया, ठीक है। जब आगे कोई नंबर हो नोट करने के लिए तो 0 बढ़ाओ। अब मान लो आगे नंबर ही ना होता, सपोज यहाँ पे 4 नहीं होता, ये 4 नहीं होता नोट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें अपनी तरफ से एक 0 बढ़ाना पड़ता, तब यहाँ डेसिमल लगता, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे पास 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे? 98 की टेबल आपको लिखनी पड़ेगी, या आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, 98 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 जा तो 784 आएगा, माइनस करोगे 0, तो हो गया डिवाइड। मतलब 98,784 को 98 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 1008 आया, ठीक है ना। और नीचे क्या था? 100 था। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे, यानी 10.08 यहाँ लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोग को कि नहीं आई? इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ इसका। मैं 11th का डी पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 10.26816 33.6 क्या करते हैं? रूल क्या है? इंटू 1 ऊपर, इंटू 1 नीचे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, तो डेसिमल हटा के 1 2 3 4 5 जीरो दे दो। और यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, इसको हटाओ, 1 जीरो लगा दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब सिंपल हमारे पास नंबर क्या है? 1026,816, और अपॉन में क्या है? 336, और नीचे ऊपर का तो 0 कैंसिल ही हो गया, बचा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा? 10,000, ये बचा। अब हमें क्या करना है? इस नंबर को 10,26,816 को 336 से डिवाइड करना है। 10,26,816 को डिवाइड करना है 336 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बराबर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे जो आइडिया लग रहा है, 336 को 3 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें। 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10, ये आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो अब ये बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1 0 0, फिर अगला नंबर नोट करेंगे 8,
तो 188 तो 336 से कम है, तो एक जीरो बढ़ा के एक नंबर और नोट कर लेंगे हम लोग 1, ठीक है ना। अब आप 336 से डिवाइड करिएगा, आप करके देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ ये 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स जब आप करोगे 6 टाइम्स ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ये बच रहा है 102, ये 201 बच रहा है। फिर अगला नंबर हम लोग 6 नोट करेंगे, और इसको जब हम लोग करेंगे, अब ये देखिए मैं बता रहा हूँ ये 6 टाइम्स पूरा चला जाएगा, आप करके देखिएगा। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 2016, जीरो बचा। तो अब आप बताइए आंसर कितना आया, 3056। तो मैं यही नीचे लिख दे रहा हूँ 3056 आंसर आया, और नीचे कितना है 10,000 है, और 10,000 में कितने जीरोज़ हैं 4 जीरो, तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट के पहले मतलब शुरुआत में लग जाएगा 3056, ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट है बेटा? ठीक है, तो डाउट, आई होप कि आप लोग को डाउट नहीं होगा, आप लोग कर लेंगे इसको अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डिविडेंड में कोई डेसिमल नहीं है, सिर्फ डिवाइजर में है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक मैं हिंट दे देता हूं, अब ये अपने आप से कर सकते हैं। जैसे 12th का ए पार्ट है, 12th का ए पार्ट है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे नंबर है 2814 को डिवाइड करना है, 2814 को डिवाइड करना है 351.75 से। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 2814 इसको 351.75 से डिवाइड करेंगे, इंटू 1 कर लेंगे। अब देखिए ऊपर तो डेसिमल है नहीं, नीचे है, तो नीचे का डेसिमल हटाना पड़ेगा। डेसिमल हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट है। अब आप चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, इस 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 2814 और 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 35175। और बड़े नंबर से आपको डिवाइड करना तो आता ही है। 2,81,400 को 35,175 से डिवाइड कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग कर लेंगे इस चीज़ को। अगर डाउट होगा तो बताइएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने इतना बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये सब कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जहाँ डिवाइड ना होना बंद हो जाए, जैसे अब होता है ना, जैसे हमने कोई नंबर नोट किया और डिवाइड नहीं जा रहा है, तो एक जीरो बढ़ा के अगला नंबर नोट कर लेते हैं। लेकिन अगला नंबर नोट करने के लिए जब ना हो, तो एक डेसिमल लगा के आप अपनी तरफ से जीरो बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो सकता है इसमें करना पड़े। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, आसानी से हो जाएंगे मुझे लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये जो इंटू 100 था, उस 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ऊपर का डिविडेंड जो है वो स्मॉलर है। जैसे यहाँ पे भी आपको हो सकता है करना पड़े इन सभी क्वेश्चन में। जैसे 48 को 1.92 से डिवाइड कर रहे हैं, 48 को डिवाइड कर रहे हैं 1.92 से, तो 48 डिवाइड बाई 1.92, डेसिमल हटाओगे, इंटू 2 जीरो लग जाएंगे। फिर अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, 48 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 48 100 हो जाएगा और 192 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ऐसा आ जाए कि डिवाइड ना जाए और आगे कोई नंबर भी नोट करने के लिए ना हो, तो आप डेसिमल लगा के अपनी तरफ से जीरो करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिवीजन का जो मैंने बताया है अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इसको। ओके बेटा, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अपने आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। ओके, हरिओम टू ऑल ऑफ़ यू।